उठ दीपू, मैं ठीक नहीं हूँ। जगदीश माँ की आवाज सुनकर सिहर गया। माँ उसके माथे को सहला रही थी और माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। 10 वर्ष का जगदीश आंखें मलते मलते माँ की छाती से लग गया। आहिस्ता से चांदरे, आहिस्ता। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, माँ ने चरपाई की पट्टी पर हाथ रखते हुए कहा। फिर मैंने शायद तुझे अपने हाथों से कुछ खिलाना है या नहीं। जा मेरी सूरज, कुएं से एक डुबकी लगाया। माँ कांपती चरपाई की पट्टी से उठ दी और सामने पसार में पड़ी हुई चौकी पर बैठकर दूध बिलूने लगी। जगदीश ने बस कुएं पर आना जाना किया और फिर माँ के पास आकर कहने लगा, अगर तू ठीक नहीं माँ तो चाची को कह दो कि वह लस्सी बिलो देगी। चाची को ही कहूंगी लाली, यह तू चुटभर अधबिलोई छाछ पी ली। पिछले 3 दिनों से माँ को एक पीड़ा उठ रही थी। गांव के हाकिम ने पहले हरड़ दी, फिर दूध में मिलाकर कोई पुड़िया दी। हकीम तो अब कल रात कह गया था मजीठे से डॉक्टर मंगवा लो, यह तो कोई गैप की बीमारी है। अरे यह भी चुट पी ले, माँ ने फिर कहा और दीप ने कटोरे में रह गया चुट भी पी लिया। माँ सच्ची थी, चरपाई से उठना अब उसके बस में नहीं था। दोपहर तक दीपक के पिता घोड़ी पर जाकर मजीठे से डॉक्टर ले आए। मजीठा उनके सोहिया कला से 3 कोस था। मुझे तो रसौली का शक है, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई आधा घंटा जांचने के बाद डॉक्टर ने कहा। मैंने शहर में जाकर नहीं मरना, मैंने कहीं नहीं जाना, मरूंगी तो अपने घर मरूंगी। दीप की माँ ने एक ही रट पकड़ ली। अच्छा, आज का दिन दवाई देकर देख लेते हैं, मुझे कल सुबह ही फिर खबर देना। डॉक्टर ने टीका लगाया, दवाइयां दी और चला गया। कोई 2 घंटे माँ ठीक रही। दीप सुबह से माँ के बिस्तर के पास से नहीं हिला था। चाची ने आकर कहा, जा बेटा खेल जाकर, माँ खैरियत से है। चाची दरअसल दीप की मौसी लगती थी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही थी दोनों भाइयों के साथ। चाहे वह दीप की चाची कही जाती थी, पर उससे मोह ममता मौसी वाली थी। दीप ने चाची के मुंह की ओर ध्यान से देखा। चाची का मुंह इतना घबराया हुआ नहीं था। दीप ने एक राहत की सांस लिया और बाहर खेलने चला गया। जब अंधेरा उतरते ही दीप घर की दहलील पर पहुंचा, माँ की चीखें बाहर आंगन में आ रही थी। दीप माँ की चरपाई की ओर दौड़ा। चाची तवे पर रुई सेककर माँ को टकोर कर रही थी। दीप वहीं दरवाजे के साथ लगा रहा और माँ कोई आधा घंटा चीखों से घुलती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द कम होता गया और जब माँ को फिर सांस में सांस आया, कमरे के अंधेरे को टटोलती हुई माँ ने कहा, मेरा दीप कहाँ है? यह देख तो बेचारा दरवाजे से लगा खड़ा है। चाची ने दीप का हाथ पकड़कर माँ की चरपाई की ओर कर दिया। मेरा कमल फूल, तू रोता क्यों है? पगला न हो तो कुछ खाया है कि नहीं? जा चाची के घर से रोटी खा ले। दवाई का असर माँ के शरीर में उतर रहा था और फिर आधी से ऊपर रात सोए हुई निकल गई। सुबह का पहला पहर फिर माँ की चीखों से चढ़ा। फिर दर्द वाला घंटा कांटे बिन बिन कर बिताया और फिर दवाई के असर से माँ बेसुध सी हो गई। अगली दोपहर को माँ ने दीप को बुलाकर कहा, जा नूरा की माँ को बुला ला, कहना जल्दी से आए। नूरा का घर दूर नहीं था। दीप उल्टे पांव लौट आया। पीछे पीछे नूरा की माँ आ रही थी और साथ में 7-8 वर्ष की नूरा भागी आई थी। मैं अभी नूरा की ननिहाल से आई थी और आते ही सुना कि साहने बीमार है। इतने में दीपा भी आ गया। कहते हैं शहर से डॉक्टर भी आया था। साईं, हमारी साहने को गर्म हवा न छुए। नूरा की माँ को सूझता नहीं था और क्या कुछ कहे। उसका गला भर आया। बेगम, सांसों का क्या भरोसा, अभी सांस आता है और अभी होश नहीं रहता। मैंने तेरी अमानत लौटानी है। दीप की माँ ने हाथ पकड़कर बेगम को अपनी चरपाई पर बिठा लिया। काहे की अमानत शाहनी, तू अच्छी भली रहेगी। फिर भी बेगम, कोई कागज तो लिया नहीं है। हमारा तो शाहनी तेरे साथ जान बसता है। पास आना जरा दी, ए ले चाबी। और पीछे की कोठरी से लोहे का संदूक खोलकर लकड़ी का डिब्बा उठा ला। बेगम रोकती रह गई, पर माँ ने जगदीश के हाथ में चाबी दे दी और वह संदूक में से डिब्बा निकाल लाया। माँ ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला
तेरी अमानत है बेगम। तेरे बिना हमारा कौन है शाहनी। बेगम ने पल्लू की कन्नी से आंखें पूछ ली और फिर कहा, तुम खैरियत से रहो सानी, मैंने कुछ नहीं ले जाना, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। न बेगम, फिर जीती रही तो। माँ को फिर दर्द शुरू हो गया और गहनों की पोटली बेगम के हाथ में पकड़ाकर उसने कहा, सब कुछ संभाल ले। अब दीपी जा, यह डिब्बा वहीं संदूक में रखा। जगदीश ने वापस आकर जब माँ को चाबी पकड़ाई, दर्द से माँ बेहाल थी। मैंने सितारों से जड़ी चुनरी दीप की बहू के लिए रखी थी और चाबी के घुघरुओं वाली पायल। मुझे उसका मुंह देखना नसीब नहीं होगा। झिलमिल करती मेरी दीप की बहू, छन छन करती मेरी दीप की बहू। माँ की चीखें बढ़ती गई और बिलाप भी बढ़ता गया। मैं संसार की बस्तें संभालती थी बेगम, आज अपनी बस्त संसार को दे जा रही हूँ। मेरी अमानत, मेरा दीपा। माँ का दिल उसके होठों पर बिलख रहा था। जगदीश का पिता घोड़ी से उतरा, साथ में डॉक्टर आया था। माँ को 15-15 मिनट के अंतराल में 2 टीके लगे और फिर चीखें मध्यम पड़ती गई, खुमारी चढ़ती गई। रोते नहीं है चंदा। चाची ने आकर जगदीश को प्यार किया और कहा, ईश्वर का नाम ले जरा, जाने उसके मन में दया आ जाए। बच्चों का कहा हुआ नहीं टालता। आ चंदर, बाहर आ जा, साहनी की आंख लग गई है, घड़ी भर चैन आ जाए। बेगम ने जगदीश की बाह पकड़ी। दीप वहीं खड़ा रहा, वह धरती जैसे उससे जकड़ी हुई थी। बाहर आंगन में शाह ने डॉक्टर के लिए चरपाई बिछा दी। आज की रात शाह ने डॉक्टर को अपने गांव में रहने के लिए कहा हुआ था। लड़का अभी छोटा है, खौफ खा जाएगा। उसे कहा, बाहर जाकर खेलो। बेगम ने कहा, चाची भी मिन्नत कर रही हैं, पर जगदीश ने जैसे कुछ सुना नहीं। जगदीश के कानों में चाची के वे बेउड़ अटके हुए थे। ईश्वर का नाम ले, शायद उसके मन में दया आ जाए। बच्चों का कहा हुआ नहीं टालता। और जगदीश ने सोचा, वह एक जगह खड़ा होकर ईश्वर की मिन्नत करेगा। संध्या का अंधेरा उतर आया। चाची ने कमरे में दिया जलाया। जगदीश जहां का तहां खड़ा हुआ था। लड़के को कुछ हो न जाए, पत्थर का पत्थर खड़ा हुआ है। चाची ने बाहर आकर कहा। माँ उसी तरह बेहोश सी पड़ी हुई थी। जगदीश वहीं दरवाजे की ओट में खड़ा हुआ था। फिर जगदीश को लगा एक छोटे से हाथ ने उसका हाथ खींचा है। उसे लगा शायद ईश्वर मदद के लिए आया है। चौंक कर उसने आंखें खोली। नूरा उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींच रही थी। फिर बेगम चली गई। खैर खबर लेने आए अन्य लोग भी चले गए। चाची ने तंदूर में रोटियां कपूर सेका। किसी ने आधी खाई और किसी ने 2 कौर खाए कि कमरे से चाची ने आकर कहा, बहन का सांस उखड़ गया है। सब में हड़बड़ी सी मच गई, पर चीखों की आवाज नहीं आ रही थी। जगदीश को लगा यूं ही सब घबरा रहे हैं, अब माँ को पीड़ा नहीं हो रही। मैंने परमात्मा को कह दिया है, वह बच्चों का कहा नहीं टालता। न दर्द उठा, न चीखों की आवाज आई। रात गहरी होती चली गई। जगदीश हैरान था, माँ को कोई पीड़ा नहीं हो रही। पर न डॉक्टर सोया था, न घर के लोग सोए थे। चाची की एक बार फिर आवाज आई, कोई कोई सांस आ रहा है। फिर जैसे सारे घर की चीखें अर्धरात्र के सीने को चीर गई। जगदीश ने देखा सबकी चीखें निकल रही थी, पर इनमें माँ की चीख नहीं थी। पूरा हफ्ता हो गया था, माँ की चीखों से सभी घबरा रहे थे। जब कभी चीख ठहर जाती थी, घर के लोग चैन की सांस लेते थे। आज माँ की चीखें ठहर गई थी, पर पूरे घर की चीखें निकल गई थी। ओ मेरे बच्चे, चाची ने आकर जगदीश को छाती से लगा लिया। माँ अब नहीं मिलेगी। जगदीश की दोनों मुट्ठियां कस गईं। ईश्वर किसी के नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं सुनता। घर के सारे लोग इस तरह निढाल थे, सीपियों ने जैसे अपनी अपनी तह में लपेटा हुआ मोती गंवा लिया हो और अब छिलके की तरह धरती पर गिरा हो। गांव का रिवाज था, जिस घर का कोई गुजर जाए उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। घर की बहुओं के मायके वाले उस दिन की रोटी भेज देते थे। जो निवाला किसी ने खाना होता खा लेता। दीप की चाची जब रोटी परोसने के लिए चौके में गई, उसकी आले में नजर गई बहन के हाथों की पकी हुई 2 रोटियां। पूरा हफ्ता हो गया है। बहन ने जब आखिरी बार तंदूर में पूर लगाया था।
वह 2 रोटियां बच गई थी, उठाकर आले में रख दी गई। सुबह किसी गाय भैंस को डाल देंगे। फिर ऐसी हड़बड़ाहट रही कि किसी को होश ही न रहा। जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है, सूख कर लकड़ी हो गई है। जाने इंसान कहाँ चले जाते हैं, चीजें पड़ी रह जाती हैं। दीप के कानों में चाची की आवाज पड़ी और वह जाकर आले के पास खड़ा हो गया। कैसे मुंह उतर गया है मेरे बेटे का, आ मैं तुझे रोटी डाल कर दूं, चाची ने कहा और थाली में दीप को रोटी परोस दी। चौके में ही दीप के लिए मूढ़ा रख दिया। खा क्यों नहीं रहा मेरा लाल, चाची ने चुप के चुप बैठे हुए दीप को कहा। खा लूंगा, तू जा। चाची सभी के लिए थालियां में रोटियां डालती गई और बाहर आंगन में सभी के आगे परसती गई। सभी अपने अपने ध्यान में थे। दीप ने अपने सामने पड़ी रोटी की थाली को अभी छुआ भी नहीं था। फिर दीप ने देखा, इस समय उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। चुपचाप उठा और आले में से दोनों रोटियां उठाकर अपने कमीज के नीचे छुपा ली और फिर आंगन में से निकलकर बाहर वाली गली की ओर चल दिया। गांव के बाहर एक बहुत बड़ी बेरी थी। दीप को वहां पहुंचने की एक उतावली सी थी। कमीज के ऊपर से बाजू रखकर दीप ने दोनों रोटियों को कसकर बांध लगाया हुआ था और फिर वह बेरी के नीचे पहुंच गया। दोनों रोटियों को उसने अपने कमीज के नीचे से निकाल लिया और बेरी के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अंधेरा घना था। दीप रोटियों की ओर देख रहा था। अंधेरे में उसे रोटियों पर पड़े हुए फूल भी नहीं दिख रहे थे, पर वह देखता रहा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।